hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Basically I have my physics pre-board tomorrow and अभी 3 बज रहे हैं and let's start preparing for it. Not start क्योंकि मैंने कल परसों भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी एंड तुम जो चैप्टर्स पे अंडरलाइन देख रहे हो ना वो चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं. नॉट इन द सेंस पूरे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लिए, नहीं, मैंने सिर्फ उनकी रीडिंग वगैरह ली है. अभी भी मुझे ना उनकी डेरिवेशंस देखनी है, थोड़ी सी याद करनी है. बेसिकली एक बार तो मैंने याद की थी बट फिर भी मैं दूसरी बार भी करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है. बट अभी भी उससे पहले सबसे मेरा मेजर काम रह रहा है 4 चैप्टर. एक तो रह रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स और रे ऑप्टिक्स. इनमें से ऑल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स बस याद करने वाला रह रहा है क्योंकि मुझे आता है ये चैप्टर, लाइक मैंने पहले समझा वगैरह हुआ है तो आता है. बट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रे ऑप्टिक्स आर वेरी न्यू टू मी और ये मुझे करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि मैं इनको छोड़ के चली जा सकती हूँ क्योंकि दीज आर हाई वेटेड चैप्टर्स, लाइक, है ना. इसमें से आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, केस स्टडी वगैरह. सो इट्स इंपॉर्टेंट. तो अभी देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारे चैप्टर 6 घंटे के लेक्चर देखूंगी. सो माय प्लान है कि देखो पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ना मुझे थोड़ी बहुत उसके डेरिवेशंस में हर बार पेपर में उसकी सिर्फ डेरिवेशंस पढ़ के जाती हूँ. तो आज भी सबसे पहले मैं कोई 1-1.5 घंटे का लेक्चर लूँगी, उसके बाद उसकी सारी डेरिवेशंस याद करूँगी और उसके बाद इसमें से उसके थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस देख लूँगी. ये बुक है एक्सीलेंस 95+ मैंने मंगाई है. सब चैप्टर्स की मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. तो देख लिया. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स में ऐसे करने वाली हूँ, डेरिवेशंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस. आई नो बट हो जाएंगी. और ऑल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स में याद करूँगी और उसके बाद मैं सारे चैप्टर की एक बार डेरिवेशंस को गो थ्रू करूँगी एंड लास्ट में अगर हो टाइम मिला तो मुझे सैम्पल पेपर भी कर लूँगी क्योंकि आई थिंक कल सुबह मेरे पास टाइम होगा क्योंकि मैं स्कूल जाऊँगी 9 बजे सुबह अराउंड, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होगा. तो आई विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस टुमारो. तो अभी स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आई स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज आई सेड मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इसके लिए ना मैं जो अभिषेक साहू सर है उनका एक ना रिवीजन लेक्चर टाइप था वो देख रही थी. एंड सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब मेरा पेपर हो गया था. एंड लेट मी टेल यू मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच लिया था, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट मुझसे सिर्फ लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हुए थे और रिविजन वगैरह, मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं हुई थी. सो एनीवेज मैंने यहाँ पे वो चैप्टर कंप्लीट किया. सो गाइस फाइनली आई एम डन विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. तुम्हें दिखाती हूँ ये. ऑफकोर्स इसमें मैंने सारी चीज़ें तो नहीं लिखी, मैंने वो चीज़ें लिखी जो मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगी. यहाँ पिछले प्री बोर्ड्स में हमारे आए हुए थे, जैसे ये वाला कंसेप्ट विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ये पिछले प्री बोर्ड में हमारे आया था बट उस टाइम मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं था तो मेरे एक MCQ गलत हो गया. तो मुझे अभी याद है केस स्टडी में आया था तो इसलिए अभी मैं अच्छे से मैंने इसका स्पेशली लिख लिया. अगर तुम्हारे भी आएगा तो तुम भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाँ, तो और मुझे एक पावर वाला कंसेप्ट और ये एक वोल्टेज लॉ में ना जो सर्किट सॉल्व करना होता है ये मैं भूल जाती हूँ कि किस चीज़ को पॉजिटिव लेना होता है और किस चीज़ को नेगेटिव. तो वो भी आज मैंने फाइनली लिख लिया एंड आई थिंक सो मैंने अच्छे से कर लिया है. अभी एक बार तो मैंने सारी चीज़ें याद वगैरह कर ली हैं, मतलब बाकी मैं इसको एक बार सुबह फिर से इसकी रीडिंग लूँगी क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी क्योंकि अभी भी पढ़ा है. सो एनीवेज अभी ये तो हो गया. अभी नेक्स्ट चैप्टर देखती हूँ कौन सा करूँगी. So here I'm done with, sorry for the background noise, current electricity. अभी मेरे ये 3 चैप्टर रह गए हैं. तो एनीवेज तो अभी आई थिंक मैं ऑल्टरनेटिंग करंट और EM वेव्स कंप्लीट करूँगी क्योंकि अभी मेरा रे ऑप्टिक्स पढ़ने का मन नहीं है बट फिर भी करना तो पड़ेगा. सो पढ़ते हैं. सो देन आई स्टार्टेड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर कंपेरेटिवली बहुत इजी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि इस चैप्टर को मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ क्योंकि ये मेरे पूरे अच्छे से याद हो चुका है. हाँ, पर इसके मुझसे ना एजर्शन रीज़न नहीं होते, पर जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड इस चैप्टर को मुझे पता नहीं डेरिवेशंस वगैरह भी ईजी लगती हैं. तो मैं बस रिविजन लेक्चर मैंने खोला पर मुझे मन नहीं था रिविजन लेक्चर लेने का क्योंकि ये चैप्टर मुझे आता था तो बस मैं नोट्स से रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि मेरे पास इसके कोई नोट्स वगैरह नहीं थे. तो मैं PDF से ही रिवाइज़ कर रही थी इस चैप्टर को एंड ये मेरे अच्छे से रिवाइज़ हो भी गए. एंड इस चैप्टर में से हमारे क्वेश्चन आए भी थे प्री बोर्ड में एंड वो मुझसे 2-3 क्वेश्चन आए थे, दोनों तीनों क्वेश्चन हो गए थे अच्छे से. एक 5 नंबर का भी आया था, वो भी मुझसे अच्छे से हो गया था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था ये चैप्टर. हाँ, तो बस मैंने वही कंप्लीट किया एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मैं नोट्स दिखा रही हूँ जो मैंने साथ साथ में बनाए थे. नोट्स नहीं, बेसिकली जो चीज़ें मैं रिवाइज़ कर रही थी बस मैंने वहीं लिख रही थी, लिख के रिवाइज़ कर रही थी बेसिकली. आई मीन टू से दैट. एंड हाँ, यहाँ पे हो गया था. बस मेरा लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा ना वीक था. ट्रांसफार्मर के जो आगे वाला पार्ट था ना, इम्पीडेंस वाला. हाँ,
एंड उसके बाद मैंने EM वेव स्टार्ट किया। EM वेव में मैंने वो सारी चीज़ें ना उनके यूजेस वगैरह रेस के वो याद किए थे। एंड भाई मैंने देखा था कि सैम्पल पेपर्स में इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इनके यूजेस पे, बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मेरे प्री बोर्ड में वो आया ही नहीं। हाँ, नहीं आया मेरे प्री बोर्ड में। इसके आगे वाले जो EM वेव के फॉर्मूले थे ना उनमें से क्वेश्चन आ गया, जो मैं बहुत कम पढ़ के गई थी, बट फिर भी मैंने एक आधा क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टिक लगाई। सो गाइस हियर इज़ मी आफ्टर द पेपर। बहुत दिन बाद है, 2-4 दिन बाद है। इसके बाद तो मेरे 1-2 प्री बोर्ड और हो गए, बट जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आया, तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हमारे स्कूल वालों ने एक सैम्पल पेपर, एक कोई आई थिंक अरिहंत वगैरह का प्रिंट करके दिया था, एंड जो मुझे ना कम आता था। लाइक मैंने डेरिवेशंस पे इतना काम किया, बट आई थिंक 1-2 डेरिवेशंस ही आई थी, वो भी लाइक 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें से एक पार्ट में डेरिवेशन थी। लाइक बहुत कम डेरिवेशन थी। एंड सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ मेरी कहाँ पे गलती हुई। एक मैंने रे ऑप्टिक्स कल पढ़ा था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, बट मैं बहुत कम पढ़ के गई थी क्योंकि मेरे पास रे ऑप्टिक्स पढ़ने का टाइम नहीं था। तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए। एंड सेकेंडली 2 चैप्टर ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे, बट मुझसे फिर भी उनके क्वेश्चन नहीं हुए। वो थे, एक वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए, एक डुअल नेचर के क्वेश्चन नहीं हुए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड आई थिंक अभी मुझे इन 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब मेरे प्री बोर्ड खत्म हो गए तो मैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर दोबारा करूँगी। एंड मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, डुअल नेचर में पढ़ के गई थी, चलो माना वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुझे कम आता है, डुअल नेचर में पढ़ के गई हूँ, मतलब डुअल नेचर मैंने अच्छे से पढ़ा, नोट्स रिवाइज किए, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। पता नहीं, जहाँ पे भी वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसा कुछ आ जाता है, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। आई डोंट नो वाई, बट इट्स वट इट इज़। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 40 to 45 मार्क्स और 50 मार्क्स, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है। मैंने तो लिखा है ना एटलीस्ट थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह, एंड देखते हैं उसके बाद कितने मार्क्स आ जाएंगे। Anyways, so that's it for this vlog guys. If you are new, make sure to subscribe and like this video. We'll see you guys in the next one. तब तक के लिए subscribe for more.